मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे टॉपिक पे आते हैं। कल मैं एक हॉस्पिटल गया था। एक मेरा 4-5 साल का दोस्त है, जब से मैं भुवनेश्वर आया हुआ हूँ, यहाँ पे मेरा एक दोस्त है। ही इज़ वर्किंग इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी और उसका सैलरी भी अच्छा खासा है, लगभग 36 लाख पर एनम है उसका। कुछ साल पहले मैंने उसको बोला था तेरा हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, वो मुझे इसे बातों बातों में वो मुझे बोला 10 लाख का है। मैंने उसे सजेस्ट किया था कि मतलब सम इंश्योर्ड थोड़ा बढ़ा के रख, जरूरत के टाइम पे काम आएगा। 50 लाख का सम इंश्योर्ड मैंने उसको सजेस्ट किया था, क्योंकि जो लोग भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं और जिनका एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो गवर्नमेंट का ही एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ना हो, मैक्सिमम जितने भी लोगों का पास हेल्थ इंश्योरेंस है 85 से 90% लोगों के पास जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका सम इंश्योर्ड मैक्सिमम है 10 लाख, और 60 से तो टोटल 70-80% तो आप मान के चलिए 5 लाख के अंदर ही रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई कॉर्पोरेट भी दे। मैंने उसको एक सम इंश्योर्ड 50 लाख का सजेस्ट किया था। उसके उस टाइम पे उसका प्रीमियम कुछ 30,000 के आसपास उसका आ रहा था। उसने उस टाइम पे हाँ बोला, लेकिन प्रोसेस नहीं किया, और मैं भी ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया। शायद दिया हुआ होता तो ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। कल सडनली उसका कॉल आया और वो मुझे बोला मैं मेडिकल में हूँ, थोड़ा आ सकता है। मैं उसके पास गया। उसका एक बच्चा है, बच्चे का उम्र लगभग 4 साल के आसपास का उसका एक बच्चा है। तो मैंने उससे जब उसे वाइफ को जब पूछा ये कब क्या हुआ, वो बोले ऐसे तुरंत पता नहीं चला, कुछ दिन पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा चेकअप के लिए आए थे, मतलब 1-1.5 साल पहले शायद, और कुछ नहीं निकला रिपोर्ट में। मतलब तुरंत फिर अभी थोड़ा पेन ज़्यादा उठा तो जब चेक किया तो ये सब पता चल रहा है। और बैड न्यूज़ इज़ दैट उसका दोनों किडनी, मतलब एक किडनी तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है और दूसरे किडनी का मतलब मिनिमल परसेंटेज काम कर रहा है। तो वो मुझे खुद बुला के बोल रहा है तो जो जो मुझे बोल रहा था अभी मेरे नाम से कर दे। द कंडीशन इज दैट आई कांट प्रोसीड विद ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव सजेस्टेड हिम प्रायर टू 2 और 3 years बैक। प्रॉब्लम वहीं पे होता है कि मैं उस जिस टाइम पे उसको बोला था वो तब हेल्दी था, कर लिया होता, चाहे वो उसका पेंशन प्लान के बारे में मैंने बात किया था, उसका हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने बात किया था, वो ऐसे ही उसको कैजुअली ले लिया। सैलरी बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से उसने बेंगलोर में घर खरीद रखा है, उसका भी ईएमआई चल रहा है। अभी जॉब का कंडीशन ये है कि अगर वो 6 महीने तक, उसके बोलने के हिसाब से अगर वो 5-6 महीने तक अगर उसका सिचुएशन खराब रहता है तो उसके बाद उसका जॉब कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा उसका भी गारंटी ये खुद नहीं दे सकता। मतलब ये डाउट में है कि क्या होगा। अगर ले लिया होता तो अभी क्या होता, अभी उसका 10 लाख तक का मतलब कैशलेस फैसिलिटी कंपनी की तरफ से तो हो जाएगा, और बाकी है क्या, डॉक्टर ने उसको लगभग 1 साल के अंदर, मतलब अगले ट्रीटमेंट जब होगा नेक्स्ट 1 साल के अंदर, उसका एक कॉस्ट एस्टिमेट दिया है लगभग 27 से 28 लाख का एक कॉस्ट, लगभग मान के चलिए 27 से 28 लाख का एक कॉस्ट एस्टिमेट दिया है। जितना पैसा आ रहा है उसमें से उसका मतलब लगभग 50% मान के चल सकते हैं, इतना बड़ा ईएमआई वो दे रहा है। फैमिली कहाँ जाएगी, उसका बच्ची का भविष्य क्या होगा। बात मान लिया होता तो अभी अगर 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होता तो उसके फैमिली के ऊपर, जॉब का तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन उसके फैमिली के ऊपर अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सोचिएगा कभी, आपके बिना पे आप जिस बेटी को इतने लाड प्यार से आप रख रहे हो, आपके बच्चे को जितने लाड प्यार से आप रख रहे हो, आपके एब्सेंट में उसका क्या होगा। आप जितना चाहे सेविंग कर लो, चाहे कहाँ पे कहीं भी कुछ भी रख लो, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखा है, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपका टोटल प्रॉपर्टी जितना आप क्रिएट किए हो सबको वो एक झटके में अपने साथ लेके चला जाएगा। इंसान का तो गारंटी हम भी नहीं दे सकते, लेकिन उनके पीछे जो उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी पे जो लोग हैं उनका क्या करेंगे। बच्चे ने क्या गुनाह किया था, अभी वो बेड पे है, रो के मुझे शेयर किया, मेरा भी मन भर आया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आगे नहीं, उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकता। अभी मैं कुछ भी करूं
तो कोई भी लीगल प्रोसीजर से नहीं होगा। इलीगली कुछ करूँगा तो क्लेम होने का चांसेस ना के बराबर है। और मैं भी अपने प्रोफेशन में मतलब मैं उसको ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता ना। सोचिएगा कभी, जब जरूरत के टाइम पे आपका सेहत ठीक है ना, उसका मतलब जितना प्रीमियम उसका आ रहा था, टोटल अभी का जितना सैलरी था उसका 1% का भी प्रीमियम नहीं आ रहा था 50 लाख का, वो उसकी बीवी और उसके बच्चे का 30,400 समथिंग उसका 50 लाख का प्रीमियम है। और ये प्रीमियम उन्हीं लोगों के लिए है जिनका 5-10 लाख तक का कहीं पे भी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो ऑप्शन अप्लाई करके ये वाला वो ले सकते हैं। अभी भगवान उसको अच्छे से रखे, भगवान करे वो ठीक हो जाए, उसके फैमिली के ऊपर उतना सारा प्रेशर ना आए। सोचिएगा कभी आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है या गलत है। चाहे वो उसी टाइम पे मैंने उसको LIC का पेंशन प्लान भी उसको सजेस्ट किया था, उसके इनकम के हिसाब से प्रीमियम तो ज़्यादा नहीं था, 3.5 से 4 लाख का सालाना प्रीमियम था उसका। लेकिन अभी वो भी अगर कंटिन्यू हुआ होता, आप खुद सोचिए, अगर फ्यूचर में वो कुछ होता तो बहुत सारा चीज़ें उसके अंडर में कवर हो जाता। अभी बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बस एक लर्निंग है, मुझे लगा आप लोगों को शेयर करना चाहिए। थैंक यू।